ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,2। तो जब भी पास करवाने का मीनिंग होता है ना, मीन्स दैट आपको कोई भी अननोन फैक्टर का वैल्यू मालूम करना है, देन यू हैव टू पास फ्रॉम x, y, मीन्स दैट x की जगह 2 एंड y की जगह 2। आगे क्या कंडीशन दे रखी है? कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस व्हिच सम इज 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नाउ एक लाइन है जो कि कंसीडरेशन हम लोग कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है ए, एंड वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 9, या नहीं, b की वैल्यू कितनी हो गई? 9 माइनस ए। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा पास बाद में करवाएंगे। अब मेरे को बताएं, अगर ये लाइन x एक्सिस पर a, y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ये होगा। अब हमें क्या करना है? ओनली a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन ये दे रखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर b की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। अभी भी एक ही लाइन में तीन अननोन्स है। कौन कौन? a, x एंड y। सारी वैल्यू तो एक साथ में एक इक्वेशन में नहीं निकल सकती, एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू निकल सकती है। तो नाउ ये लाइन क्या है, किससे पास हो रही है? सिंस इट इज गिवन दैट इट इज पास थ्रू 2,2। ओके, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए, यही हमारा आंसर है। बस a और b की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग गिवन कंडीशंस। सिंस इट इज पासिंग थ्रू 2,2 मींस दैट x की जगह 2, y की जगह भी 2। 2 को कॉमन ले लो और बाकी एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1 बाई ए प्लस 1 अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए, ए 9 माइनस ए गया 9 माइनस ए प्लस 9 माइनस ए से 9 माइनस ए कैंसल, ए इंटू 1 ए 1, 2 इंटू माइनस ए प्लस ए तो गया 2 इंटू 9, ये a इंटू 9 माइनस ए इधर ले लेते हैं। तो 9a माइनस ए स्क्वायर, 2 9 ज़ा 18, माइनस का ए स्क्वायर इधर आया प्लस माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यूजिंग फैक्टराइजेशन और एनी अदर मेथड यू विल हैव टू बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मल्टीप्लिकेशन पर 18 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पर माइनस 9 मिले, क्या होगा? -6 -3। मल्टीप्लिकेशन पर प्लस का 18 एंड -9। ओके, यहाँ से a कॉमन, a -6 -3, a -6 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज मिलती है, a -6 मीन्स दैट a इज इक्वल टू 6 एंड a -3 मीन्स दैट a इज इक्वल टू 3। ये a की वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए b इज इक्वल टू 9 माइनस a में, मीन्स दैट व्हेन a इज इक्वल टू 6 तो b कितना होगा? 3, एंड व्हेन a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू कितना होगा? 6। तो आंसर क्या हो सकता है? x बाई a की वैल्यू कितनी? 6 प्लस y बाई b मीन्स दैट 3 इज इक्वल टू 1। तो ये भी आंसर है। और x बाय 3 प्लस y बाय b मीन्स दैट 6 इज इक्वल टू 1, ये भी आंसर है। दोनों ही केस में यहाँ पर देखो जो इंटरसेप्ट है 6 3 3 6, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। एंड दोनों ही 2 2 से पास हो रही है, चाहो तो पास करवा के देख लो। जैसे 2/6 प्लस 2/3, 1 आ रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1/6 1/3, तो यहाँ से 3 भी कॉमन ले लो, तो 2/3 कॉमन मिल गया। तो यहाँ तो बचा 1/2 प्लस 1, 2/3, 3/2, 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, 1 मीन्स दैट अपना आंसर राइट है। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं tan 2π/3। अब ये tan 2π/3 वैल्यू कैसे निकलेगी, π/3 होता है 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 180, सॉरी 120। नाउ इसका वैल्यू इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60, tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है tan एंड 60, तो -√3। तो इसके यूज से, ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज से यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड किया, स्लोप। जैसे ही स्लोप मिला m = -√3, नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास आउट हो रही है 0, 2 से। तो फॉर्मूला लगा दीजिए y - y1 = m x - x1, y - y1 की वैल्यू 2, m फाइंड किया √3, x - 0। इसका जो आगे का हाफ पोर्शन है वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पैरेलल है, इसके कोई भी दो पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होती है, सेम ही होती है। मींस दैट इस लाइन की भी स्लोप कितनी होगी, m = -√3 होगी। और आगे की कंडीशन पढ़कर आप लोग क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। ध्यान से देखें कहाँ मीट कर रहा है, कोई भी परपेंडिकुलर है जो कि किससे कर रखा है, 0, 0 से ड्रॉप कर रखा है फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। कहाँ पर मीट करता है, -2, 9 पर मीट करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि पास कर रही है -2/9 से, और इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका मेरे को क्या मालूम होना चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए। एक पॉइंट तो मालूम है कि ये कहाँ से पास हो रही है, मींस दैट x1, y1, बट स्लोप नहीं पता। तो देखो इस लाइन का स्लोप तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं, m1 क्या होता है, दो पॉइंट से पास आउट होता है तो उसका स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये x1 y1 या x2 y2 कंसीडर करें तो 9 - 0, 9 अपॉन -2 - 0। अब इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मैं कंसीडर कर लेता हूं m2। सिंस ये दोनों ही लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी m1 * m2 = क्या होगा, -1। m1 की वैल्यू कितनी है, 9 अपॉन -2, माइनस माइनस कट हो गया तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/9। अब बताओ ये लाइन पास करती है किससे, y - y1 मींस दैट 9, m इस लाइन का स्लोप कितना है 2/9, x माइनस प्लस x1। तो बस 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया एंड आंसर इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल अबाउट हमारे लाइंस के अबाउट, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक, टोटल 5 चीजें जो है वो सीखी है। फर्स्ट, y = mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा, ये फिक्स है। y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट करे और उसकी स्लोप m हो, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये होगी, y = mx + c। नेक्स्ट, अगर कोई लाइन एक पॉइंट x1, y1 से पास आउट होती हो और उसकी स्लोप m हो, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y - y1 = m × x - x1। नाउ अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास आउट हो रही हो, x1 y1 और x2 y2, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ स्लोप गिवन होता है, जबकि यहाँ स्लोप फाइंड करना होता है। कभी भी दो पॉइंट से पास आउट हो रहा हो तो उसका स्लोप हम लोग इस फॉर्मूले से ही फाइंड आउट करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्मूले से, और तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ओके, ये तो हुए 3। अगला मैंने क्या बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या, अगर लाइन x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट करे
y एक्सेस पर b इंटरसेप्ट कट करे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। और लास्ट था नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म मीन्स दैट आपको कोई लाइन गिवन होती है, ओरिजिन से अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ p, और अगर उस परपेंडिकुलर का x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल मालूम हो अल्फा, तो उसका फॉर्म होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। अब अगला जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज। ओके, उसके अंदर क्या है, आप लोगों को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कोई लाइन दे रखी होगी। लाइन किस फॉर्मेट में दे रखी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी है, कुछ नहीं, यानी इस टाइप में लेफ्ट में y रखना है, बाकी सब उधर भेज दो, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका स्लोप बताओ और c बताओ, तो इससे कंपैरिजन करके m और c की वैल्यू बता देंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसको अगर मेरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 3y इज इक्वल्स टू प्लस का 2x इधर आया माइनस 2x, y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 6/3 कितना हो गया 2, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, स्लोप माइनस 2/3 और c कितना हो गया 2। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है, और उससे नेक्स्ट जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है सॉल्यूशंस, उनकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो नाउ विल डिस्कस और एक और एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर ये छोटा छोटा भी नजर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे, जैसे इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6x प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस 6/3x प्लस 5/3, तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट, तो स्लोप कितनी होगी इसको कंपेयर करवाने पर, m की वैल्यू -2 एंड y इंटरसेप्ट कितना होगा यानी c 5/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स बनते हैं, जिसमें से एक मैंने किया है, 2 आप लोग खुद से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, अभी बताया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। एंड क्या कहा है, फाइंड देयर इंटरसेप्ट, मीन्स दैट x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, ये भी फाइंड करके बताना है। तो ये a ये b, इसमें कन्वर्ट करते हैं कैसे, लीजिए 3x प्लस 2y, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप लोग करेंगे। 3x प्लस 2y, माइनस का 12 उधर लेके जाइए, प्लस का 12, अब राइट साइड में तो 1 ही रखना है, तो 3/12x प्लस 2/12y इज इक्वल टू 1। 3 की टेबल कितने टाइम कट, 4 टाइम, तो कितना आया x/4, प्लस 2 की टेबल कितने टाइम कट, 6 टाइम, मीन्स दैट y/6 इज इक्वल टू 1। ना इसको कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर विथ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आई, मीन्स दैट x इंटरसेप्ट कितना आया 4 और y इंटरसेप्ट कितना आया 6, सॉरी b इसको कहेंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में अगर पूछा जाए तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं एक्सरसाइज का। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मींस दैट कौन सा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, एंड आपको ये भी फाइंड करना है, एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन
एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहने का सेंस अभी अभी जो मैंने बताया, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फाइंड करनी है और ये एक्स एक्सिस से इसका एंगल अल्फा फाइंड करना है। ओके, तो देखो इसका भी फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप लोग करेंगे। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p उधर ले जाना है। तो जब भी हम लोग परपेंडिकुलर वाला फॉर्मेट लेंगे, राइट साइड में ओनली पॉजिटिव टर्म ही रखेंगे। कहने का मीनिंग x माइनस √3y है, प्लस का 8 इधर भेजो -8, बट माइनस इधर नहीं रखना है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को इधर भेज देते हैं। तो जैसे ही माइनस को इधर भेजोगे मिलेगा क्या, माइनस का x प्लस का √3y इज इक्वल टू 8। ओके, अब यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट के स्क्वायर का डिवाइड करना है। तो -1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय बोथ साइड। तो -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 8/2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, बट अभी इससे हम लोग अल्फा वेल्फा थोड़ी ना निकाल सकते हैं। तो अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से। तो p की वैल्यू तो आ गई 8/2 कितना 4। p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ओके, अब बात करते हैं अल्फा की। तो देखो cos अल्फा इज इक्वल टू -12, sin अल्फा इज इक्वल टू प्लस का √3/2। इससे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan अल्फा, साइन में cos का डिवाइड लगाओ, तो tan अल्फा कितना आएगा, √3/-1, 2 तो कट हो गया, -√3। अब ये किस क्वाड्रेंट में है पहले ये चेक करो। ओके, tan कई सारे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बट हमने को ये देखना है साइन पॉजिटिव का और cos नेगेटिव का। तो यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ऑल STC, S मीन्स दैट साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है जी। तो अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ले जाए, -√3 की वैल्यू किसकी होती है, 97-80 के बिटवीन, tan 135 की, tan कट अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री, जो कि इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया अल्फा और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का वैल्यू। ठीक है ना, हम लोग जो पीछे की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस पेंडिंग बच गए थे उस क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देखें कैसा है, द लेंथ L ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर in an experiment if L is equals to A when C is equals to 20, L is equals to A when C is equals to 110, then express L in the terms of C। तो देखो दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, बाकी कुछ लैंग्वेज में नहीं जाना। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है 124.942, 20, दूसरा 125.134, 110। ये आपका x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2। तो आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ c। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। यहाँ ये वैल्यूज आप लोग क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अभी आप लोग देखो x एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिया है L और y एक्सिस पर क्या लिया है C। तो यहाँ y की जगह लिखिएगा C और x की जगह लिखिएगा L। बाकी आपके पास पॉइंट्स है ही, इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आप चाहें तो इसको x y एक्सिस दोनों पर ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे बुक वाले ने जो है ये x y ये और y इसको ये कंसीडरेशन कर रखा है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 एंड नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 भी such types है, the owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at Rs 14 rupees per liter.
and 1220 liters of milk each week at Rs 16 per liter. Assuming a linear relationship between the selling price and demand, how many liters could be sold weekly at Rs 17 per liter? देखो सेम टू सेम फॉर्मूला लगा है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया 14,980, 14 रुपीज की रेट पर 980 लीटर्स मिल्क जो है वो सेलिंग हो जाती है। तो ये तो है कॉस्ट और ये है सेलिंग। ओके, या इसको डिमांड कह सकते हो। नेक्स्ट 16 पर कितना 1220, तो ये हमारा पॉइंट बना दो x1 y1, दूसरा पॉइंट बना दो x2 y2। फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर? x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट कीजिए, ये लीनियर रिलेशनशिप आप लोगों को मिला y इज इक्वल टू 120 x माइनस 14 प्लस 960। अब देखो हमें क्या करना है, Rs 70 पर डिमांड पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 17 पुट कर देंगे, जो y वैल्यू आएगी वही हमारी डिमांड होगी। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ 17 पुट कर दो, y की वैल्यू आ रही है 1340, तो 17 रुपीज पर लीटर पर डिमांड कितनी हो गई 1340। तो ये आपके लीनियर रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 जो है वो उसी पर बेस्ड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, 18 और 19 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कहा है, कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के यूज से पहला तो आप लोगों ने 10th क्लास में किया था, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ये कोलिनियर थे। फिर अभी अभी अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाए तो एबीसी को लीनियर है। लीजिए को लीनियर का तीसरा कंसेप्ट, किसके यूज से, लाइन की इक्वेशन के यूज से। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये तो इन दो से पास आउट होने वाले लिख रहा हूं। अगर इसी लाइन की इक्वेशन को ये तीसरा पॉइंट भी क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, मीन्स दैट ये तीनों ही पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। सेटिस्फाई करना मीन्स दैट वो इसी लाइन पर होगा। तो हम लोग करें y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, y2 माइनस वाई वन तो माइनस टू माइनस जीरो अपॉन माइनस टू माइनस थ्री, x माइनस एक्स वन तो x माइनस थ्री। तो y इज इक्वल टू माइनस टू बाई माइनस टू माइनस थ्री कितना हो गया माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, y इज इक्वल टू टू बाई फाइव एक्स माइनस थ्री। ये इन दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन है। ओके, नाउ पुट 8,2 या सेटिस्फाई विथ 8,2, तो y की जगह 2, 2 बाई फाइव, x की जगह 8, तो 8 माइनस थ्री कितना होगा 5, 5 से 5 कट 2 इज इक्वल टू 2। तो देखें इस लाइन की इक्वेशन को 8,2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, यानी ये तीनों ही पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन पर ही है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था कोलिनियर, ठीक है, कंडीशन में। ओके, तो इस एक्सरसाइज का 18 और 19 पीपीटी शेयर करूंगा, उसके यूज से आप लोग खुद करेंगे, पहले खुद से ट्राई करोगे एंड देन होमवर्क करोगे। और बाकी हम लोगों ने यहाँ पर आज की इस क्लास में 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कंप्लीट किए हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड